हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू टिंकर तेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और बहुत लोग यहाँ पे एसी खरीदने का प्लान बना रहे होंगे, कुछ लोग तो खरीद भी चुके होंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप इस वीडियो को देख कर यहाँ पे अपने चॉइस का एक अच्छा एसी आप कौन सा खरीदे एक बजट में। जैसे कि अगर आपका बजट यहाँ पे 40,000 है तो यहाँ पे मैंने 40,000 के अंदर टॉप 3 ब्रांड के टॉप 3 एसी स्प्लिट एसी के बारे में यहाँ पे मैंने जो है कंपैरिजन किया है और टॉप 3 निकाल के लाया है और उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको कौन सा एसी यहाँ पे ख़रीदना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप एसी खरीदेंगे, अगर कोई भी ऐसे ब्रांड के नाम से ख़रीद लेंगे तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है एसी का, कितना आप यूज़ करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे तीनों एसी का जो प्राइस है वो सेम है, मगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जैसे कि कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे मटेरियल वाइज अच्छा मटेरियल हो उसके अकॉर्डिंग आप ख़रीदना चाहते हैं तो इन तीनों में अलग अलग डिफरेंस यहाँ पे मिलेंगे। तो वो मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे बताऊँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा, तो इससे आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि इन तीनों में से कौन सा आप एसी ले। अगर आपका ब्रांड यही है, आपका बजट यही है, तो आप इन तीनों में से एसी एक कोई भी खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पे जो टॉप 3 ब्रांड है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है यहाँ पे LG। दूसरा यहाँ पे आता है वोल्टास। अगर आपको नहीं मालूम है कौन सा ब्रांड है बता दें, ये टाटा कंपनी का एक वोल्टास नाम से ये एसी का ब्रांड है, तो ये समझ लीजिए कि ये टाटा ब्रांड से आता है वोल्टास। दूसरा ये है तीसरा जो है वो है डेकिन। आपने डेकिन नाम सुना होगा, डेकिन सिर्फ एसी बनाती है, तो ज़्यादातर एसी का डायरेक्ट एसी बहुत सारे एसी जो है डेकिन कंपनी बनाती है। तो ये टॉप 3 सेलिंग ब्रांड है एसी में। और एक और ब्रांड है हेवेल्स का। तो अगर बहुत लोगों को हेवेल्स नहीं पसंद है तो बहुत लोग जो है वोल्टास ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे हेवेल्स था, तो मतलब कि लॉयड हेवेल्स था, तो मैंने हटा के यहाँ पे वोल्टास कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टॉप 3 ब्रांड है इसके जो यहाँ पे ये जो एसी हैं, ये टॉप 3 एसी, ये इसका जो प्राइस है वो है यहाँ पे 36,999 रुपीज़। मतलब एक 90 यहाँ पे है वोल्टास, मतलब कि 9 रुपये कम है, बाकी जो है टोटल 37,000 रुपये के अंदर ये आने वाला एसी है। और ये अंडर 35,000 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। कुछ ऑफर्स हैं जिसमें आप मिला के यहाँ पे इसको 35,000 में खरीद सकते हैं। मैं लास्ट में ऑफ़र आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन बताते हैं। यहाँ पे तीनों में मतलब प्राइस तो सेम है, अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई भी एसी ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे मटेरियल अच्छा चाहिए, फीचर्स अच्छा चाहिए या कूलिंग अच्छा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ISEER रेटिंग के अकॉर्डिंग किसमें कौन सा यहाँ पे रेटिंग है। तो सबसे पहले LG की बात करें तो इसको 4 रेटिंग मिला गया है, और वोल्टास की बात करें तो यहाँ पे 3.51 रेटिंग है। वहीं बात करें डेकन की तो डेकन को सबसे ज़्यादा ISEER रेटिंग 6.2 यहाँ पे मिला हुआ है। तो रेटिंग के मामले में डेकन सबसे ज़्यादा है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कूलिंग पावर की। तो कूलिंग पावर में आपको यहाँ पे 5.5 किलोवाट आपको मिल जाता है LG में। वोल्टास में बात करें तो बहुत कम, सबसे कम 1.45 किलोवाट आपको यहाँ पे इसकी कैपेसिटी मिलती है। और वहीं बात करते हैं डेकन की तो डेकन में 5 मिलता है। तो यहाँ पे 5 मिलता है आपको LG में और डेकन में मिलता है। तो वोल्टास यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी के मामले में यहाँ पे पीछे हो जाता है पावर के मामले में, ठीक है। अब वारंटी की बात करें, जैसे कि आपको मालूम हो गया कि वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस पे क्या वारंटी मिल रहा है। तो LG की बात करें तो LG में आपको जो PCB होता है उस पर आपको 5 ईयर का यहाँ पे 5 ईयर का आपको यहाँ पे वारंटी मिलता है। कंप्रेसर पे 10 ईयर का मिलता है विथ गैस चार्जिंग। अगर आपका कंप्रेसर 10 ईयर्स के अंदर कभी भी ख़राब होता है तो गैस चार्जिंग भी आपका जो इसमें इंक्लूड रहेगा, फ्री रहेगा, उसका भी आपको पैसा नहीं देना होगा। और यहाँ पे गैस का नहीं है, गैस का आपको देना होगा, गैस चार्जिंग का नहीं देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 ईयर्स का प्रोडक्ट का, मतलब जितने भी पूरा प्रोडक्ट जो है एसी का, अगर उसमें कुछ डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो उसका भी 1 ईयर तक यहाँ पे वारंटी मिलता है। अब बात करें वोल्टास की तो वोल्टास में भी आपको 1 ईयर का
प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, साथ में 1 ईयर का आपको कंडेंसर का वारंटी मिलता है। इसमें अलग से मेंशन किया गया है कंडेंसर का, इसमें मेंशन नहीं किया, इसमें हो सकता है कि प्रोडक्ट में सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 ईयर का कंडेंसर वारंटी प्लस 5 ईयर्स का यहाँ पे कंप्रेसर का यहाँ पे आपको वारंटी मिलता है। मतलब कहने का मतलब वोल्टास में भी आपको रेटिंग में भी कम था, उसके बाद यहाँ पे कूलिंग जो पावर है उसमें भी कम है, उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर की जो वारंटी है उसमें भी यहाँ पे आपको कम मिलता है। तो वोल्टास यहाँ पे अभी तक तीनों में ही जो पीछे। और वही बात करते हैं डेकन की, तो डेकन में भी 1 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, साथ में 5 ईयर्स का पीसीबी पे वारंटी मिलता है। जो इसके अंदर पीसीबी होता है, बोर्ड होता है जिससे फंक्शन जो सारे वर्क करते हैं। उसके बाद 10 ईयर्स का यहाँ पे आपको कंप्रेसर पे वारंटी मिलता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वोल्टास में यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि पीसीबी पे वारंटी है कि नहीं, 1 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं अगर वारंटी के मामले में अगर कोई भी एसी लेते हैं। अब बात करें आइटम वेट की, तो वेट से पता ये चलता है कि प्रोडक्ट का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल कैसा है, हैवी मटेरियल यूज किया गया है या मटेरियल की जो मटेरियल है वो लो क्वालिटी का यूज किया गया, उससे पता चलता है। तो बात करते हैं एलजी का, तो एलजी में आपको जो आइटम वेट है जो इंडोर है यहाँ पे वो 9 kg का है, और आउटडोर यहाँ पे है 28.5, तो कुल मिला के 37 kg यहाँ पे आपको हो जाता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 37 के आसपास यहाँ पे आपको वेट मिलता है एलजी का। वही बात करें तो वोल्टास की, जो कि टाटा कंपनी का है, तो ये वेट के मामले में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 48.8 kg, मतलब कि करीब करीब 49 kg का ये पड़ता है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं वेट में कितना डिफरेंस है। तो मटेरियल वाइज जो वोल्टास का जो एसी है वो हैवी है। और वही बात करते हैं डेकन का, तो डेकन का 41 kg है, मतलब कि वेट में सबसे कम आपको यहाँ पे मिलता है एलजी, बाकी सबसे ज़्यादा आपको वोल्टास में मिलता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका यहाँ पे आता है डेकन। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर के बारे में बात करें, यहाँ पे नॉइस लेवल है। सबसे पहले तो नॉइस लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ ऐसा काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या पढ़ाते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं जिसमें नॉइस का आपको रिकमेंडेशन नहीं होता है। जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो वहाँ पे अगर नॉइस लेवल कम हो तो वो अच्छा होता है। तो सबसे कम आपको किस में मिलता है, तो एलजी में यहाँ पे 26 dB मिलता है डेसिबल। और वहीं पे बात करें वोल्टास की तो 45 डेसिबल है सबसे ज़्यादा। और वहीं बात करें डेकन का तो 33 डेसिबल, मतलब वोल्टास इसमें भी पीछे है। मतलब सबसे कम नॉइस आपको एलजी में मिलता है, उसके बाद आपको डेकन मिलता है। ठीक है, कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर जैसे कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का ये आपको एसी मिलता है। तो इसमें क्या है कि डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसमें डुअल कंप्रेसर है। ये एक गैस को 2 बार उसको जो है कंप्रेस करता है, जिससे जो कूलिंग होती है वो फास्ट होती है और तुरंत कूलिंग होती है। तो डुअल टेक्नोलॉजी होती है। तो ये आपको जो टेक्नोलॉजी है ये आपको सिर्फ एलजी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ बात करें वोल्टास में तो सिंगल है, और वही बात करें डेकन का तो वो भी सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइजर। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्टेबलाइजर अगर आप कोई भी एसी खरीदते हैं तो यहाँ पे 4000 5000 करीब 5000 रुपये मिनिमम आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे एसी का स्टेबलाइजर मिलता है। मगर अब क्या है कि कुछ एसीज में ऑलरेडी इन्वर्टर इंस्टॉल होता है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका कंप्रेसर ही ऐसा होता है कि उनको इन्वर्टर की स्टेबलाइजर की जो है ज़रूरत नहीं होती। तो स्टेबलाइजर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे बात करें एलजी में, तो एलजी में आपको स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका 5000 रुपये बचता है। यहाँ पे वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में कहीं नहीं मेंशन है और इसमें मिलेगा भी नहीं, तो इसके लिए आपको अलग से 5000 इन्वेस्ट करना होगा। वही बात करें डेकन की, तो डेकन में भी आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर इनबिल्ट मिल जाता, मतलब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इनसाइड इसमें इन्वर्टर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंजक्शन के बारे में। बिजली जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो बिल बहुत ज़्यादा आता है एसी का। तो अब सबसे ज़्यादा एसी कौन खाता है, अगर बात करें एनुअल में, तो एनुअल कंजक्शन जो कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है, तो एलजी का यहाँ पे है
968 किलोवाट प्रति आवर्स ये आपको 1 ईयर में मिलता है एलजी में। और वही बात करते हैं वोल्टास की, तो वोल्टास में आपको यहाँ पे 1102.33 किलोवाट आवर आपको यहाँ पे मिलता है 1 ईयर में। और डेकन की बात करें तो 967.4 किलोवाट आवर आपको मिलता है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि बहुत लोग वोल्टास का एसी बहुत प्रेफर करते हैं। तो वोल्टास का अभी तक यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे निकाला है, एनालिसिस किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे पीछे एसी जो है यही वोल्टास का है। ये सिर्फ मटेरियल वाइज आपको अच्छा मिलता है, बाकी सारी चीज़ों में ये जो है पीछे। और अगर आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं कि सिर्फ मटेरियल वाइज, जैसे कि बाहर रहता है, पानी में रहता है, धूप में रहता है, तो वो ज़्यादा दिन तक चले, क्योंकि अगर मटेरियल ख़राब हो जाता है तो एसी भी ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वोल्टास का ले सकते हैं। बाकी इन दोनों में जो है टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अभी तक। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि इसमें जो एसी है तो उसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं। बहुत लोग यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो पसंद करते हैं, नए नए फीचर्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये 2 एसी हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एलजी में क्या क्या फीचर्स है। तो एलजी में स्मार्ट डायग्नोसिस मतलब कि फीचर्स है। ये अपने आप खुद को ही अगर कुछ ख़राब होता है तो वो कर लेता है और उसको सेंस कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एंटी वायरस फिल्टर दिया गया है। लो गैस डिटेक्शन ऑप्शन भी इसमें, अगर गैस कम होती है, लो कहीं से लीक होती है, लो हो जाती है गैस, तो वो भी आपको एलजी बता देता है। ठीक है, वहीं एचडी फिल्टर यहाँ पे दिया गया है। ईजेट क्लीन फिल्टर है इसमें, मतलब कि जो भी एयर आएगी वो फिल्टर होके आएगी। और ऑटो क्लीन यहाँ पे सिस्टम दिया गया है इसमें, ये खुद ही ऑटो क्लीन आप कर देंगे तो ये सारा चीज़ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो रीस्टार्ट ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप इसको ऑटो मोड में कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा, फिर ऑन भी हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें 6-in-1 मोड ऑप्शन दिया गया, कूलिंग मोड ऑप्शन, जिसको AI यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो इसका जो नाम है यहाँ पे AI से ही लिया गया। तो ये जो 6-in-1 मोड फीचर है, इसमें क्या है कि अगर आप एक बटन एक बार प्रेस करेंगे तो कुछ कूलिंग यहाँ पे कैपेसिटी जो है, जैसे कि 10% पे चलेगा, फिर 20% दूसरे नंबर पे, तीसरी बार आप दबाएंगे, थर्ड बार तो यहाँ पे जो है तीसरा मोड ऑन होगा तो 40% पे, ऐसे करके टोटल अगर 6 बार आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो 100% पे यहाँ पे कूलिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। अब आपको यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी कितना चाहिए, कूलिंग कितना चाहिए रूम में, उसके अकॉर्डिंग इस 6-in-1 जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये था एलजी में। अब वही बात करते हैं आपका वोल्टास में। तो आपको मालूम होगा कि जैसे हर चीज़ें कम है तो यहाँ पे इसमें फीचर्स भी कम होंगे। तो वोल्टास में आपको डस्ट फिल्टर मिलता है, मतलब कि अगर डस्ट जाता है तो वो फिल्टर होके आएगा। वहीं एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर इसमें दिया गया। एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर मीन्स कि अगर बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो उसमें जो फ़िल्टर है वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। उसके बाद जो छन के हवा आती है, जो भी एयर आती है, वो आपको यहाँ पे मिलती है। बस, तो ये फीचर्स इसमें, बाकी और कोई फीचर्स नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेकन के बारे में। तो डेकन में क्या है कि अगर आप डेकन यहाँ पे लेते हैं तो डेकन में एक चीज़ है कि वॉइस कमांड यहाँ पे मिलता है। मीन्स कि इसमें आप अपना जो डिवाइस है एलेक्सा या आपके पास गूगल का होम यहाँ पे डिवाइस है तो वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये काम करता है। मतलब कि आप अपने एसी को वॉइस कमांड के थ्रू ऑन ऑफ सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ड्राई फंक्शन दिया गया है। अगर आप हॉट एंड ह्यूमिडिट जहाँ एरिया है वहाँ पे रहते हैं तो ये फंक्शन दिया गया, आप इसको जो है यहाँ पे चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंट आई है इसमें, मतलब कि ये जो फीचर्स है ये बिजली को सेव करने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी को जो है यहाँ पे जो है कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एसी यहाँ पे चल रहा है और आप उस कमरे में नहीं रहते हैं, तब ये क्या करेगा कि उसके अकॉर्डिंग कूलिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होगी। अगर मान लीजिए कोई 3-4 लोग और ज़्यादा आ जाते हैं, रूम में बैठ जाते हैं,
तो उसमें फिर क्या होगा, हीट और भी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो कहने का मतलब ये खुद भी ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा कि कितना कूलिंग यहाँ पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग आपको रूम में देता है। तो ये फीचर्स आपको डेकन में मिलता है और इन दोनों में नहीं मिलता। तीसरा यह है कि जैसे कि फ़िल्टर की बात करें तो PM 2.5 यहाँ पे फ़िल्टर ये जो क्लीन करके आपको देता है, और फास्ट कूलिंग भी इसमें मिलता है। वैसे फास्ट कूलिंग सभी में होता है, बाकी जो चीज़ें होती है ना, जो एयर का जो फ्लो है वो सारी चीज़ें वो सब में सेम होता है, कुछ ऐसा अलग नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना AC चूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे इसका जो पूरा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल वाइज चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे वोल्टास ले सकते हैं। मगर क्या होता है ना कि सिर्फ मटेरियल से ही काम नहीं चलता है, कुछ और भी चीज़ें होती है, कूलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो वोल्टास के AC थोड़े महंगे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे वॉइस कमांड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तब तो आप जो है यहाँ पे डेकन का ले सकते हैं, बेस्ट है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट AC चाहते हैं, तो आप डेकन का ये ले सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं, एक नॉर्मल बढ़िया और सबसे अच्छा AC चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे LG का ले सकते हैं। LG आपको यहाँ पे बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि इसमें डुअल कंप्रेसर है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका यहाँ पे कम कंज्यूम होता है। हाँ, अगर कूलिंग आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर चलाते हैं, तब तो सेम आपका डेकन के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों का जो यहाँ पे कंजम्पशन है वो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉप 3 ब्रांड, टॉप 3 AC। अब लास्ट में आपको यहाँ पे मैं कुछ ऑफ़र्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आपको यहाँ पे ये जो AC है वो पड़ने वाला है आपको ऑफ़र में 35,000 रुपये में। तो बता दें कि अगर आप यहाँ पे ICICI का यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट 3,000 रुपये का छूट मिल जाता है। तो ये अगर आपके पास ICICI का तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप EMI पे लेते हैं यस बैंक से, तो यहाँ पे आपको 1,500 रुपये का छूट मिलता है। 7.5% यहाँ पे छूट मिल रहा है, 1,500 रुपये मैक्सिमम आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप HSBC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं EMI पे, तो 2,000 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरीके से इन दोनों कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन अमेज़ॉन पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो आपको इतने में ये AC यहाँ पे पड़ जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में अब कोई भी और क्वेश्चन है, डाउट है, वो सवाल है कि मैंने नहीं बताया। मैंने मेन चीज़ें जो हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं AC में, एक AC खरीदते समय आपको क्या देखना चाहिए, तो वो चीज़ें बताया। बाकी डिज़ाइन, बाकी अगर आप लाइट, LED, रिमोट, ये सारी चीज़ें सभी में सेम होती है। कुछ किसी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती, किसी में होती। आप पर्टिकुलर एक AC का अगर आपने डिसाइड किया कि LG का लेना है, तो पर्टिकुलर इस LG के वीडियो को आप देखिए। अगर आप तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे बस देखना चाहते थे, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नीचे लिंक से कुछ खरीदते हैं तो इस चैनल को हेल्प होगा। ऑनलाइन खरीदते तो प्लीज़ लिंक से खरीदें, सेम प्राइस पे ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग प्राइस मिलेगा। तो अगर ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक से ज़रूर खरीदें, ठीक है। बाकी नहीं खरीदना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप देख के फिर अपना जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ और भी पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पे रिसर्च करके आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।